देखो बात ये है कि जितना सिंपल लगता है ना देखने सुनने में कि अच्छे एक्शंस अच्छे रिजल्ट्स देंगे, बुरे एक्शंस बुरे रिजल्ट्स देंगे, तो फिर अच्छे एक्शंस को लेना है, बुरे एक्शंस को परफॉर्म नहीं करना है। लेकिन रियल लाइफ में ना थोड़ा सा एक इसमें कैच है। देखो मैंने एक चार्ट बनाया। राम राम भाई सबको, कैसे हो आप लोग? भाई मेरे को एक बात ये बताओ, जब हमको ये पता है कि अच्छे एक्शंस जो है ना वो हमको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और जो बैड एक्शंस हैं, बुरे एक्शंस हैं, वो हमको बुरे रिजल्ट्स देते हैं, फिर इतना टफ क्यों हो जाता है गुड एक्शंस को परफॉर्म करना रेगुलरली कंसिस्टेंटली और बैड एक्शंस को अवॉइड करना कंसिस्टेंटली, ताकि लॉन्ग टर्म में जो है अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलें, लाइफ में अच्छी हैबिट्स बिल्ड हो और जो हमारे बैड एक्शंस हैं उनको ना परफॉर्म करने से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बैड एक्शंस के, वो हमारी लाइफ में ना हो। देखो बात ये है कि जितना सिंपल लगता है ना देखने सुनने में कि अच्छे एक्शंस अच्छे रिजल्ट्स देंगे, बुरे एक्शंस बुरे रिजल्ट्स देंगे, तो फिर अच्छे एक्शंस को लेना है, बुरे एक्शंस को परफॉर्म नहीं करना है। लेकिन रियल लाइफ में ना थोड़ा सा एक इसमें कैच है। देखो मैंने एक चार्ट बनाया है, ये तो है एक्शंस, ठीक है, कोई भी एक्शंस हो सकता है, ये गुड और बैड। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आप देख रहे हो जीए, जीए मतलब गुड एक्शंस, और ये आप देख रहे हो बीए, बीए मतलब बैड एक्शंस। तो ये दोनों तरह के जो एक्शंस है ना, इन दोनों एक्शंस का ना एक इसकी वर्च्यू है दोनों एक्शंस की अपनी, और वो जो है ना अगर आप उसको एक बार समझ गए ना तो फिर शायद आप उस फेज को, जब गुड एक्शंस लेते टाइम ना जो डिफ़िकल्टी आती है ना, जो रेजिस्टेंस आता है ना, शायद आप उस फेज को आसानी से पार कर सको। और जो बैड एक्शंस परफॉर्म करते टाइम ना आपको जो पुश मिलता है बैड एक्शंस को परफॉर्म करते रहने का, उसको शायद आप ब्रेक कर सको, क्योंकि एक अवेयरनेस आपके अंदर आएगी कि गुड एक्शंस जो है ये स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, और जब बैड एक्शंस जब हम करते हैं तो ये एक्शन नेसेसिटी है, होता ही होता है, ये इसको हमें फेस करना पड़ता है। देखो गुड एक्शंस जो है ना, जैसे गुड एक्शंस में मैंने रखा है डाइटिंग को, ठीक है, फिटनेस को और बुक रीडिंग को, ठीक है, और जल्दी उठने को, ये सारी मैंने गुड हैबिट्स का एक स्टैक बनाया है और इनको मैंने कुछ टाइम के लिए जूम किया है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि मैंने ये गुड हैबिट्स मानी हुई है इस वीडियो में। और आप देखो गुड हैबिट्स में ना इसके दो पार्ट हैं, एक शॉर्ट टर्म पार्ट है, एक लॉन्ग टर्म पार्ट है। तो गुड हैबिट्स में ना आप शॉर्ट टर्म पार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो जब गुड हैबिट्स कोई भी आप स्टार्ट करते हो ना, जैसे सुबह जल्दी उठने वाली बात आ जाए तो आपको पेन होगा, आपको कन्फ्यूजन होगी, आपका मन नहीं करेगा उठने का, आप ये सोचोगे, आज आप लेजी रहना चाहोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहोगे कि नहीं यार नहीं उठते, क्या होगा, क्या ही होना है यार, सुबह मोटिवेशन भी नहीं रहेगी आपको और आप उतना अलर्ट भी नहीं रहोगे, इतना रात में थे कि नहीं सुबह मैं जल्दी उठूंगा कल से। ऐसा बहुत बार हुआ होगा आपके संग, सुबह मैं जल्दी उठूंगा, लेकिन फिर सुबह जब उठने का टाइम आता है तो मोटिवेशन नहीं रहती। इसी तरीके से फिटनेस की बात की जाए, रनिंग की बात की जाए, जिम की बात की जाए, तो उसमें भी आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ना शॉर्ट टर्म में जब आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हो ना, शॉर्ट टर्म में वो पेन देता है, शॉर्ट टर्म में वो कन्फ्यूज़न देता है, शॉर्ट टर्म में वो एम्बेरसमेंट दे सकता है, यानी कि फियर ऑफ फेलियर दे सकता है, लोग मुझ पे हंसेंगे, ये सारी चीज़ें। और ये जो है ना गुड एक्शंस जब आप परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट हैं, ये होना ही होना है, अच्छे इफेक्ट नहीं होते। गुड एक्शंस जब भी आप परफॉर्म करना चाहते हो तो उसमें स्टार्टिंग में ना आपको बुरी फीलिंग्स आएंगी, बुरे अनुभव आएंगे, बुरे एक्सपीरियंसेस आएंगे। और गुड एक्शंस में जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आज अगर आपने डाइटिंग शुरू की तो आपको 10 दिन बाद रिजल्ट नहीं मिलेंगे, 1 महीने बाद रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में 6 महीने साल भर बाद ना आप ज़्यादा फिट लगेंगे, आपके हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे, ज़्यादा रेगुलेट रहेंगे। लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कब होंगे आपके लॉन्ग टर्म में? किससे? गुड एक्शन से, ठीक है। आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने वाला है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और जॉय का लेवल बढ़ेगा। पर ये सब होगा कब? ये होगा बाद में, लेट, 6 महीने साल भर बाद, जब आपके गुड एक्शंस ना कंपाउंड होते जाएंगे, तब कंपाउंडिंग इफेक्ट होके जो नेट रिजल्ट आएगा ना वो अच्छा जो आएगा वो लॉन्ग टर्म में आएगा। लेकिन अभी इमीडिएटली क्या हो रहा है, इमीडिएटली हो रहा है क्या, शॉर्ट टर्म में आपको पेन मिल रहा है, कन्फ्यूजन मिल रहा है, एम्बेरसमेंट मिल रहा है। ये सब गुड एक्शंस जो है ना इनका नेचर है, शॉर्ट टर्म में पेन, लॉन्ग टर्म में आपको फुलफिलमेंट, जॉय, सेटिस्फेक्शन।
देखो अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। ये है बैड एक्शंस। बैड एक्शंस का बिल्कुल ये गुड एक्शंस का जो नेचर है ना उसका उल्टा है। देखो मैंने बैड एक्शंस में रखा है एग्जाम्पल के लिए सिगरेट को, डाइटिंग को। बैड एक्शंस में मैंने सिगरेट को रखा है, आपका मीडिया कोल्ड ड्रिंक को रखा है, ठीक है, और जंक फूड खाने को रखा है, ठीक है। ये मैंने 3 रखे हुए हैं बैड एक्शंस में। अब होता क्या है बैड एक्शंस में ना, जैसे सिगरेट है तो सिगरेट आपको तुरंत रिलीफ देती है, तुरंत आपको आराम देती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनसे आप पूछो तो कहेंगे कि हमको स्ट्रेस में एकदम से रिलीफ मिलता है। तो और अभी जैसे अल्कोहल की बात हो जाए तो आपको तुरंत मतलब 5 या 10 मिनट में आपको फन का एहसास होना शुरू हो जाता है, आपको मज़ा आने लगता है, ठीक है। अभी आप जंक फूड की बात करो, आप जो जिनके टेस्ट बड जो है ना बहुत सेंसिटिव है, अभी आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, ठीक, आपको पता है कि ये जो चीज़ है ना ये लॉन्ग टर्म में मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अभी क्या मिल रहा है, अभी मिल रहा है मज़ा। तो आप ना शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हो, ये हमारा ब्रेन का नेचर है। और शॉर्ट टर्म पेन को आप अवॉइड करना चाहते हो, यानी कि जब आपके गुड एक्शन जो है ना वो आपको जब पेन देते हैं ना शॉर्ट टर्म में, उसको आप अवॉइड करना चाहते हो। और चूंकि आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को नहीं देखते। फिर बैड एक्शंस में क्या होता है, बैड एक्शंस में ना आपको शॉर्ट टर्म क्या मिलता है, प्लेजर। तो आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे ज़्यादा जाना चाहते हो और लॉन्ग टर्म में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है ना उनको आप अवॉइड करते हो। ये आपके ब्रेन का ना एक नेचर है। इस नेचर को आपने समझा ना तो फिर गुड एक्शंस लेते टाइम जो आपको अर्ली स्टेज में पेनफुल मूवमेंट आएंगे ना आप उनको काउंटर कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि यार ये सब चीज़ें ना होती है गुड एक्शंस लेते टाइम। बैड एक्शंस में जो आपको एकदम से प्लेजर मिलेगा ना आप उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहोगे, आप कहोगे यार अभी तो मज़ा मिल रहा है इसमें मुझे इतना जल्दी, लेकिन ना लॉन्ग टर्म में नुकसान करेंगे। तो जैसे अभी आप ना सिगरेट और अल्कोहल को ले लो, तो अभी स्टार्टिंग में हमें क्या मिल रहा है, डोपामिन, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या मिलता है, सेंसेस को ग्रेटिफिकेशन, फन, एक्साइटमेंट। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला, लॉन्ग टर्म में तो डिजास्टर होगा। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हेल्थ का जो भी है हमारा हेल्थ जो है उसका एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम, और बहुत सारे प्रोफेशनल फेलियर्स होंगे, डिससेटिस्फेक्शन होगा जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से मीडिया स्क्रॉलिंग को ले लो, अभी आपको रील देखने में क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी मज़ा, लेकिन आपको पता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इससे अफेक्ट होने वाली है, आपकी मेंटल पीस इससे अफेक्ट होने वाली है। ये सारे आपको लॉन्ग टर्म में ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, अभी इमीडिएट प्लेजर की तरफ भाग रहे हो बैड एक्शंस में। आई होप कि मैंने आपको गुड एक्शंस का नेचर और बैड एक्शंस का नेचर दोनों को अच्छे से समझाया इस वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे एक बार कमेंट में बताना कि मैं आप तक अपना मैसेज पहुंचाने में सक्सेसफुल हुआ हूं। और आपको ये वीडियो में ना कोई भी हेल्पफुल अगर आपको इंसाइट लगी हो, और अगर आपको कोई भी एक ऐसा कोई आइडिया आया हो जो आप समझाना चाहते हैं, मुझे भी बताना चाहते हैं, आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, ताकि अगर इंसान कोई गुड एक्शंस लेते टाइम ना अगर डीमोटिवेटेड फील कर रहा है ना तो उसको इससे एक आइडिया लगेगा कि नहीं ये एक फेज़ है और लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट्स मुझे पाने हैं ना तो मुझे परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो बैड एक्शंस ले रहे हैं ना उन्हें पता रहे कि इमीडिएट प्लेजर जो भी होते हैं ना मोस्ट ऑफन देन नॉट वो लॉन्ग टर्म में क्या होने वाले होते हैं, पेनफुल होने वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या लेके आने वाले, डिजास्टर लेके आने वाले। तो अगर ये अवेयरनेस आपको इस वीडियो से आई हो, ये हेल्पफुल आपको लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना वीडियो को, ठीक है। इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा फ्यूचर में। और चैनल की ग्रोथ के लिए चैनल को शेयर कर दीजिए। और मैंने कमेंट का बताया आपको, कमेंट हमेशा अपने जो भी आपकी राय ओपिनियन है रेस्पेक्टफुल वे में आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।